हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिजियोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जिसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ORS में ग्लूकोज इसके लिए मिलाया जाता है। तो ORS में जो ग्लूकोज हम मिलाते हैं वह ऊर्जा प्राप्ति के लिए ही मिलाते हैं। ग्लूकोज से हमें शीघ्र ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। यदि किसी को भी या जिसके शरीर में पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है उसे हम लोग ORS का घोल देते हैं, क्योंकि ORS में ग्लूकोज मिला होता है। इससे हमें एकदम तुरंत एनर्जी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मूल्य का साधन है। तो भाषा मूल्य का साधन होता है और मनुष्य के जीवन में भी भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। भाषा के द्वारा ही मानव को अन्य प्राणियों से अलग समझा जाता है और भाषा के द्वारा ही व्यक्ति समाज में अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है और मेल मिलाप भी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक गुणों एवं वातावरण के सभी स्तरों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप हुए विकास को कहते हैं। तो आनुवंशिक गुणों एवं वातावरण के सभी स्तरों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप विकास को कहते हैं, तो उसे एपिजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा यह खाने में व्यतिक्रम से है। चित्त विक्षेप यह तंत्र से संबंधित है, मतलब तंत्रिका व्यतिक्रम से। लत होता है करते हुए सीखना। और फल स्वाद होता है, फल स्वाद मनोवैज्ञानिक निर्भरता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्शेंद्रियों को उत्तेजित करने के लिए उपयुक्त ढंग है। तो यहाँ पर है मालिश, फिर उसके बाद विभिन्न बनावटों को खुला छोड़ने से, और उसके बाद है तीसरा है विनम्र देखभाल और स्पर्श से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुग्ध संश्लेषित और स्रावित होता है। तो लैक्टेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुग्ध स्तन ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित और स्रावित होता है। गर्भवती माता के स्तन में परिवर्तन और स्तनों का आकार भी बढ़ जाता है, इसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। तो लैक्टेशन प्रक्रिया द्वारा दुग्ध स्तन ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित और स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA पाया जाता है। तो DNA का फुल फॉर्म होता है DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और यह क्रोमेटिन धागे में पाया जाता है। क्रोमेटिन धागा है यह केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक कोशिका में पाया जाता है। और इसी क्रोमेटिन धागे में भी DNA पाया जाता है। DNA हमारे शरीर में आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। और क्रोमेटिन जो धागे होते हैं यह कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका में भरा होता है और यह कोशिका को तरल भी बनाए रखता है, उसकी सुरक्षा भी करता है। कोशिका के जितने भी कोशिकांग होते हैं वह सब कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं और यह भी कोशिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस की संरचना किसने की। तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस की संरचना जो है एडगर डेल ने दी थी, मतलब शंकु से संबंधित है एडगर डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और यह कोशिका के बीच में पाया जाता है। केंद्रक में केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है, क्रोमेटिन धागे, DNA भी पाया जाता है। कोशिका द्रव्य यह कोशिका में पाया जाता है और कोशिका की सुरक्षा करता है। कोशिका भित्ति यह कोशिका
के चारों तरफ घिरी दीवार होती है और यह कोशिका को बाह्य आघातों से रक्षा करती है। सेल वाल को ही कोशिका भित्ति कहते हैं। जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य की जो खोज वह बुजार्डी ने की थी और यह कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाने से जीव द्रव्य बनता है। मतलब जीव द्रव्य का मतलब होता है कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, दोनों को ही जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य जीवित मतलब यदि कोशिका में जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य को कोशिका का आधार भी कहा जाता है। यह जीवन का आधार है। जीव द्रव्य को जीवन का आधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारे शरीर की सरलतम इकाई होती है। तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे सरलतम इकाई होती है और यह दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के ऊर्जा गृह होते हैं। तो कोशिका के ऊर्जा गृह को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है और यह प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम को आत्मघात की थैली बोलते हैं। राइबोसोम यह प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और केंद्रक यह कोशिका में पाए जाते हैं। इसमें DNA क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसमें केंद्रक का भी विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA में उपस्थित होता है। तो DNA में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों उपस्थित होते हैं और यह DNA आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। तो दोनों कोशिकाओं में केंद्रक और जीवद्रव्य समान रूप से पाए जाते हैं। क्लोरोफिल यह वनस्पतियों में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। जो हरा पौधे में जो हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल के कारण ही होता है। स्टार्च भी वनस्पति में पाए जाते हैं। यह वनस्पतियों का एक तरीके से भोजन होता है। वनस्पति अपने भोजन का जो संग्रह होता है वह स्टार्च के रूप में करते हैं और स्टार्च जल में अघुलनशील होता है। स्टार्च यह पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है। ग्लाइकोजन यह जंतुओं में पाया जाता है। जंतुओं के मांसपेशियों और यकृत में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है। तो अंतरकोशिकीय पाचन प्रणाली लाइसोसोम में उपलब्ध कराता है। लाइसोसोम की जो खोज हुई थी वो 1955 ईस्वी में डी डुवे ने की थी। लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम अम्लीय मतलब बहुत सारे एंजाइम होते हैं और इसे आत्मघात की थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का विस्तार करें। तो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी का ऑक्सीकरण और फास्फोरीकरण की क्रियाओं में एटीपी जो होता है ऑक्सीकरण और फास्फोरीकरण की क्रियाओं में भाग लेता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा का संचय होता है वह एटीपी के रूप में होता है और जब एटीपी जब एडीपी में बदलता है तो ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा का संग्रह हमारे शरीर में या माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्रतिलिपिकारी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं प्रतिलिपिकारी है। ऑप्शन बी राइट है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो हुई थी वह कोलिकर ने की थी, 1880 ईस्वी में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिका ऊर्जा का संचय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के लिपिड द्विपरत में लिपिड हैं। तो इसका राइट आंसर जलभीरु और जलप्रिय दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति निवास है।
तो कोशिका का जो पावर हाउस है, शक्ति निवास है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका यह कोशिका का एक अंग होता है और यह कोशिका को सहारा भी देता है, सहारा प्रदान करता है। और यह दो प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया कहलाती है। तो विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया एलर्जी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं उसे कहते हैं। जो कीटाणु कोशिकाएं होती हैं वह मियोसिस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को कहते हैं। तो शरीर के ऊतकों में जब पानी जमा हो जाता है तो शरीर में सूजन हो जाता है और उसे ओडिमा कहते हैं। पेलाग्रा यह नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। स्कर्वी यह विटामिन सी की कमी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया यह विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। ऑस्टियोमलेशिया यह युवाओं में मतलब प्रौढ़ों में होता है। स्कर्वी यह मसूड़ों से संबंधित रोग होता है और दांतों में विटामिन सी की कमी से होता है। और ओडिमा में शरीर में पूरे सूजन हो जाता है, पानी भर जाता है। और हमारे शरीर में प्रोटीन की जब कमी हो जाती है तभी ओडिमा होता है और शरीर के जो ऊतक होते हैं उनमें पानी जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समानांतर खेल किस आयु के लक्षण हैं। तो बच्चों के समानांतर खेल होते हैं वो 4 से 6 वर्ष की आयु के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के ऊर्जागृह होते हैं। तो कोशिका के ऊर्जागृह हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग केंद्रक होता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और यह कोशिका के बीच में पाई जाती है। अब केंद्रक जो है, केंद्रक कोशिका के सभी क्रियाओं पर नियंत्रण भी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के ऊतकों में तरल के जमा होने को कहते हैं। तो शरीर के ऊतकों में जब तरल पदार्थ जमा हो जाता है तो उसे एडिमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की आधारभूत इकाई होती है। तो आनुवंशिकता की आधारभूत इकाई जीन होती है क्योंकि जीन ही हमारे आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफ़र करते हैं। और जीन यह डीएनए में पाया जाता है। क्रोमोसोम्स में डीएनए पाए जाते हैं, डीएनए में जीन पाए जाते हैं। और जीन की खोज जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। तो लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइडल बैग आत्मघात की थैली के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं इसलिए इसे आत्मघात की थैली कहते हैं। जब यह लाइसोसोम यदि फट जाता है तो पूरे कोशिका का ही पाचन हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे अम्ल पाए जाते हैं। एंजाइम भी बहुत सारे पाए जाते हैं। एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह ओवम होती है और सबसे छोटी जो कोशिका होती है वह स्पर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस से रहित जंतु कोशिकाओं में निम्न में से किसका अभाव होता है। तो न्यूक्लियस से रहित जंतु कोशिकाओं में क्रोमोसोम का अभाव होता है। क्रोमोसोम में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य की कार्बनिक अणुएं हैं।
तो वसा और डीएनए और आरएनए दोनों जीवद्रव्य की कार्बनिक अणुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःश्वसन होता है तो अंतःश्वसन रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होता है। फेफड़ों में यहाँ पर वायु का शुद्धिकरण होता है, O2 हम लोग लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक के अभाव में कोशिका में निम्न में से कौन अनुपस्थित होता है। तो केंद्रक, यदि जिस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है या केंद्रक का अभाव होता है उसमें गुणसूत्र भी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं वो केंद्रक में ही पाए जाते हैं और केंद्रक में ही डीएनए पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधित कार्य है। तो कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य है। तो ऑप्शन बी है, कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगम पर नियंत्रण करना। तो कोशिका झिल्ली का कार्य होता है कि जो भी पदार्थ कोशिका में अंदर और बाहर आ रहे हैं उन पर नियंत्रण करना। यह कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के ऊर्जा संस्थान के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा संस्थान माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का संग्रह होता है। केंद्रक या कोशिका में पाया जाता है, बीच भाग में होता है। कोशिका में जो द्रव होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह कोशिका की सुरक्षा भी करता है और सभी कोशिकांग जो है कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति, यह कोशिका का आवरण होता है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। कोशिका भित्ति को सेल वॉल भी बोलते हैं और कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 22 जोड़े प्लस XY गुणसूत्र। 22 जोड़े मतलब XX या महिलाओं में पाए जाते हैं और XY गुणसूत्र फीमेल में पाए जाते हैं। गुणसूत्र 23 जोड़े पाए जाते हैं और संख्या में 46 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई होती है। तो शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई कोशिका होती है और इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंख्य छोटी छोटी इकाइयों जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती हैं का नाम सर्वप्रथम कोशा रखा गया है, जिसका श्रेय है। तो रॉबर्ट हुक को इसका श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःश्वसन की क्रिया कहाँ होती है। तो अंतःश्वसन की क्रिया ऊतकों में होती है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं और अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में श्वेतसार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमा हो जाते हैं। तो जब श्वेतसार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे एडिपोस ऊतक के रूप में जमा हो जाते हैं। संयोजी ऊतक के अंतर्गत ब्लड आते हैं, रक्त आता है। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के जीवन की मूल आधार मुख्य रूप से क्या है, जिसके न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है। तो जीवद्रव्य को कोशिका के जीवन का मूल आधार कहते हैं। यदि जीवद्रव्य नहीं होता है तो कोशिका मृत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो केंद्रक दिया है वह केंद्रक गलत है, जीवद्रव्य है। प्रोफेसर हक्सले ने ही जीवद्रव्य को कोशिका के जीवन का आधार कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा मात्र कोशिकाओं से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है
और इसमें जो संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह अगुणित होने के साथ साथ आनुवंशिक विभिन्नता भी होती है। और विभाजन के कारण संतानों के जो लक्षण में एक दूसरे से भी भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप है। तो संयोजी ऊतक जो है शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य करता है। पेशी कोशिकाओं के अंतर्गत हम लोग पेशियों का अध्ययन करते हैं। जैसे पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, रेखित, अरेखित और हद पेशियाँ। आच्छादक कोशिकाओं का मतलब होता है यह हमारे शरीर की जो कोशिकांग होते हैं, या मतलब हमारे शरीर के जो अंग होते हैं उनका ऊपरी जो लेयर होता है वह आच्छादक कोशिकाओं का बना होता है। संयोजी कोशिकाओं जो शरीर को बांधने का कार्य करती हैं, जैसे रक्त हो गया, रक्त एक संयोजी ऊतक है। और बोन्स भी आते हैं, बोन्स नहीं, रक्त आते हैं, रक्त एक संयोजी ऊतक है। और तंत्रिका कोशिकाओं में तंत्रिका तंत्र का हम लोग अध्ययन करते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर में जालनुमा संरचना में फैली होती हैं और यह सूचनाओं को आदान प्रदान करने में सहायक होती हैं। और तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर के जो भी कार्य होते हैं उन पर नियंत्रण भी रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। तो ग्लाइकोजन यह यकृत में भी संग्रहित होता है, मांसपेशियों में भी संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी संबंधित है। तो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा कलेक्ट होती है वह एटीपी के रूप में ही होती है। और एटीपी का जब जारण होता है तो एडीपी बनता है और एडीपी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। गाल्जिका कोशिका का एक अंग होता है या कोशिकांग होता है। केंद्रक भी कोशिका के बीच में पाया जाता है। और गुणसूत्र क्रोमोसोम यह केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिका में होते हैं। तो मानव कोशिका में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र होते हैं। संख्या की बात करें तो 46 होते हैं और जोड़े में यह 23 जोड़े होते हैं। XX गुणसूत्र फीमेल में होता है और XY गुणसूत्र यह मेल में पाया जाता है। जब XX मिलता है तो लड़की होती है और जब XY मिलता है तो लड़का होता है। तो आज हमने 45 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।